हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर 1, जो कि इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से हमने टॉप जो 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इसमें इंक्लूड किया है। तो जिनका भी मैट्रिक का फाइनल परीक्षा है, ठीक है, 2026 में, वो जरूर से देखें और अपने दोस्तों को एकदम शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, तो चलिए हम इसे बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हम ये देख लिए यहाँ पे कि ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण सामान्यतः किस पथ में गमन करती है। ठीक है, तो आप बताइए कि या प्रकाश की जो किरण होती है वो टेढ़ी रेखा में गमन करती है, या वक्र रेखा में, या सीधी रेखा में, या फिर चपाकार पथ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि सीधी रेखा में जो प्रकाश की किरण होती है वो गमन करती है। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम परावर्तन के लिए सत्य है। तो निम्न में से जो नियम है हमारा वो ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। बताइए कैसा होता है जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है। तो वो बनता है आभासी और सीधा, यानी कि ऑप्शन इसका बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आभासी और सीधा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अवस्था में प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है कि किस अवस्था में जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। ठीक है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना, उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, बाहर वक्रित दर्पण। ठीक है, कैसे, देखिए उत्तल दर्पण जो होता है वो ऐसे होता है और इसका जो बाहर का क्षेत्र होता है ये पेंटेड नहीं होता, लेकिन इधर का जो क्षेत्र होता है ये पेंटेड होता है। ठीक है, तो ये जो बाहर की ओर हो रहा है यही हुआ बाहर वक्रित दर्पण। ठीक है, लेकिन अगर अवतल दर्पण का कहेगा तो अवतल दर्पण ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन इसका जो बाहर का होता है ये पेंटेड होता है, यानी कि रंगा हुआ होता है। तो इसमें जो होगा भीतरी वक्रित दर्पण, यानी कि ये जो होगा ये अवतल दर्पण का होगा। ठीक है, तो हमें पूछा है उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का ये वाला होगा। ठीक है, चलिए हम पांचवा क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन पे, जो कि इस प्रकार है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा होगा क्या होगा, बताइए, वास्तविक और उल्टा होगा, या फिर वास्तविक और सीधा होगा, या फिर सी नंबर जो है आभासी और सीधा होगा, या फिर आभासी और उल्टा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, आभासी और सीधा। ठीक है, सी। ओके, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 7 नंबर, सातवां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस को किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को किस नाम जानते हैं, अपसारी लेंस, या अभिसारी लेंस, या स्थिर लेंस, या फिर विक्षिप्त लेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, अभिसारी लेंस। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी, अभिसारी लेंस होता है। चलिए अब हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, धनात्मक होती है, या ऋणात्मक होती है, या शून्य होता है, या फिर अनंत होता है। तो जो भी अवतल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है आपके बोर्ड स्क्रीन पे, देखिए बोर्ड स्क्रीन पे नहीं है, मोबाइल स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक ना, देखो इसका फॉर्मूला होता है एक P बराबर 1/f। ठीक है, जहाँ पे ये जो P है ये क्या है, इसकी क्षमता है। ठीक है, किसकी, लेंस की क्षमता है, और F जो है ये फोकस दूरी है। ठीक ना, तो हम P की जगह पे इस एक को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्षमता दिया है हमें एक, और F पूछा है तो 1/f। अब तिरछे तिरछे गुणा करेंगे तो ये होगा F बराबर 1, और ये होगा मीटर में। तो देखो कहीं मीटर में आंसर दिया है, नहीं दिया है। तो जब मीटर में आंसर नहीं दिया है तो हम 1 मीटर को क्या करेंगे, तो हम 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। 100 सेंटीमीटर कहीं है इसमें प्लस में। ठीक है, ये होगा नहीं, इज द करेक्ट आंसर, ये दोनों नहीं होगा, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यदि उत्तल लेंस की क्षमता है 1 डायोप्टर तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक ना, चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी
क्षमता होगी, बताइए। देखिए उसमें हमको क्षमता दिया था और फोकस दूरी पूछा था, इसमें क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है और क्षमता पूछ रहा है। तो फॉर्मूला इसके वही होगा, P बराबर 1/f, ठीक है। और जो ये इसका आंसर आता है वो किस में आता है, तो ये आता है मीटर में, ठीक ना। तो हमारे पास सेंटीमीटर दिया है कितना, 50, तो हम इस 50 को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब ये 5/10 हो गया, तो हम इस जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, पॉइंट में बदल जाएगा, 0.5 मीटर, ठीक है। अब इसका मान जो है, हम इसका मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो P बराबर 1/0.5, ठीक है। अब ये पॉइंट कट गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये जब कटेगा तो P बराबर 2 आएगा, यानी कि प्लस में 2 है और 2 डायोप्टर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कहाँ है, हमें ए, यानी कि प्लस 2 डायोप्टर इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देख लिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो गया, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन छोड़ के अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के, अब यहाँ पे डॉट, यानी कि नियम होते हैं, बताइए प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि राइट आंसर होगा बी इसका, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब इसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो इसकी आवृत्ति अपवर्तित रहती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया सी, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है, निकट होती है, दूर होती है, ठीक है, या समांतर होती है, या फिर अनिश्चित होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, क्या होती है, निकट होती है, राइट आंसर बी। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्लास की तुलना में वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, या फिर समान होती है, या फिर परिवर्तित रहती है। का राइट आंसर हो गया ए, अधिक रहती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, ए। आइए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहाँ स्थित होती है, ठीक है। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस बिंदु होती है वो कहाँ स्थित होती है, तो वो होता है दर्पण के सामने, यानी कि राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। चलिए अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दर्पण के आवर्धक एसआई मात्रक मात्रक विहीन होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेडलाइट और टॉर्च में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का होता है। हेडलाइट और टॉर्च में जो प्रयुक्त होती है दर्पण वो किस प्रकार होती है, समतल दर्पण होती है, उत्तल दर्पण होती है, अवतल दर्पण होती है, या फिर कोई नहीं होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा सी होगा, ठीक है। अवतल दर्पण होता है, ठीक है, जो इसके हेडलाइट और टॉर्च में प्रयुक्त की जाती है। ओके, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का होता है, तो साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक उत्तल लेंस और एक अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो तो वे होंगे, दोनों उत्तल होंगे, या फिर दोनों अवतल होंगे, या फिर सी नंबर होगा लेंस उत्तल और दर्पण अवतल, या फिर लेंस अवतल और दर्पण उत्तल। देखिए उत्तल लेंस जो होता है ये और उत्तल अवतल दर्पण ये दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस जो है ये अवतल की तरह कार्य करेगा, ठीक है, और ये अवतल दर्पण ही है, तो ये इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है, यानी कि दोनों अवतल। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रकाश की किरणें किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है, तो प्रकाश की जो किरण होती है वो निर्वात में सबसे तेज गति से चलती है, इसका यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और एक बात ध्यान दो कि जो भी आपको आंसर पता है मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप मेरे आंसर देने से पहले आप तुरंत कमेंट बॉक्स में क्या कर दो, कमेंट कर दो आंसर की सर डी होगा, सी होगा, ए होगा, जो भी हो आप फटाक से पहले आंसर कमेंट करो, और उसके बाद आप नोट करो कि मेरे 50 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है। यानी कि अगर आप 30-20 नहीं 30-35 कर लेते हो, यानी कि आपका ये चैप्टर अच्छे खासा
ठीक है, बढ़िया है। ओके, अगर नहीं कर पाते हो तो आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी ध्यान देना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसका आंसर पहले करने की कोशिश करो। ठीक है, पहले कमेंट कर दो। ठीक है, और उसके बाद देखो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। ठीक है, अगर मैं किसी आंसर को गलत बता दे रहा हूँ तो आप फिर उस पर कमेंट करो कि सर आपने गलत बता दिया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग है, यांत्रिक तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर ध्रुवीय तरंग है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब मेरे आंसर से पहले आप आंसर दे दो। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ अब ये आंसर क्या होने वाला। अगर सही होगा तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया है, आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। अगर नहीं सही है तो देखो कहाँ गलत है। ओके, आप इसको सीख जाओ। चलो अब 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर हो, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी जो होगी वो बी नंबर इसका आंसर होगा, यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करो कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो हम अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे देंगे, या फिर आप खुद कर लोगे क्योंकि उतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए अब हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, किसमें करते हैं? सौर दर्पण में, वाहनों के पीछे देखने के लिए, या फिर सौर भट्टियों में, या फिर दूरबीन में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, यानी कि वाहनों के पीछे देखने के लिए, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, हम फटाफट क्वेश्चन करें क्योंकि टाइम जल्दी हो गया है, हमारा टाइम ज़्यादा हो गया है, जल्दी नहीं हो, टाइम ज़्यादा हो गया है और हमें 50 क्वेश्चन कवर करने हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ज़्यादा लेंदी भी ना हो, हम कर ले वीडियो में इस 50 क्वेश्चन को जल्द से जल्द। तो चलिए देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहनों के पीछे देखने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी तो पढ़े तो अवतल में किया जाता है, मुखदर्शी में नहीं, सौर भट्टी में। हाँ ये सही है, राइट आंसर इसका क्या होगा? सी, यानी कि सौर भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस से गुजरने वाली किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है, या फिर ध्रुव से होकर जाती है, या उसी पथ से वापस लौट जाती है, या फिर अनियमित? इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, क्योंकि जो अपवर्तन के बाद जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। ओके, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद, ये तो बहुत आसान है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से जो होता है प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि समतल दर्पण पर 60 डिग्री से किरण आती है तो परावर्तन के बाद कितना जाती है? तो भाई जितना डिग्री पे आती है उतना ही डिग्री पे परावर्तन के बाद भी किरण जाएगी। तो ठीक है, इसका राइट आंसर कहाँ है? बी। ठीक है, राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 60 डिग्री की किरण बना के ही परावर्तन कोण से जाएगी। ठीक है, चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, लेंस की क्षमता 5 यानी कि +5 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो +20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो फोकस पर रखना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी वेग क्या होगी? यहाँ पे क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, समान होती है, फिर अनिश्चित होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 32 का वो होगा बी, कम होती है। ठीक है, राइट आंसर बी। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसको हम सोल्यूशन नहीं करा रहे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर आपको चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, हम चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। तो हम बताए हैं कि जब जितना अपवर्तन होगा उतना ही परावर्तन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ओके, 60
डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? तो नहीं, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दे पे नहीं उतार सकते, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। देखिए एक डिफिनेशन ही हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, राइट आंसर सी। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कॉन्केव मिरर कहते हैं, और ये कॉन्वेक्स जो होता है ये किसका होता है, ये उत्तल का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी का एसआई मात्रक है, तो एसआई मात्रक इसका मीटर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में आपतन किरणें कहाँ अभिसारित होती है? तो उत्तल लेंस में फोकस बिंदु पर किरणें अभिसारित होती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल होती है। देखिए ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है। चलिए कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। देखिए यहाँ पे प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और दूसरा है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड है, और जिसमें 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड है, और 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, यानी कि ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस का पावर किस में मापा जाता है? देखिए लेंस का पावर किस में मापा जाता है? तो जो लेंस की पावर होती है वो सेंटीमीटर में, डायोप्टर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश कम अपवर्तक माध्यम से अधिक अपवर्तक माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपवर्तन सूचांक का सूत्र होता है n = c/v। ठीक है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो गया। चलिए 44 का क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कहलाता है अपवर्तन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है वास्तविक, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए जो जो आपको पता है कमेंट करते जाइए। फटाफट हम बस 1-2 मिनट में खत्म करते हैं। हमारा क्वेश्चन आ ही गया खत्म होने के कगार पे। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो वह लेंस होगा। वो लेंस क्या होता है दोस्तों, इसका कमेंट करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। अवतल लेंस होगा या फिर उत्तल लेंस होगा या फिर समतल या फिर कोई नहीं, जल्दी से आंसर करो। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अगर कहे कि उसकी फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, तब वो लेंस क्या होगा, तब वो लेंस होता है अवतल लेंस होता है। ठीक है, तब क्या होगा, वो अवतल लेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण का उपयोग अधिकतर किया जाता है। किसी उत्तल दर्पण का उपयोग अधिकतर किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए होगा या फिर बी या फिर सी या फिर डी, जल्दी से ऑप्शन करो। तो चलिए 47 का राइट आंसर होगा, वाहनों के पीछे देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अधिकतर। ठीक है, उत्तल दर्पण। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन और अपवर्तन में प्रकाश की कौन सी विशेषता बदलती है? तो परावर्तन और अपवर्तन में प्रकाश की जो चाल होती है यही बदलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी जो होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, अब इसका लास्टवा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर या फिर न्यूटन है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि मीटर। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा इस 2 चैप्टर का। तो अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।